हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस की सीरीज। साइंस की जब बात होती है तो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो कंप्लीट साइंस की बात होती है। टॉपिक मैंने पिक किया है आज मैथमेटिक्स का क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पहला पार्ट है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं। जब आप मेरे साथ, स्पेशली मेरे साथ जब प्रैक्टिस करते हो किसी भी टॉपिक को, तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी बोर्ड की पढ़ाई आप करो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, अदर कोई भी बोर्ड हो गया, कंप्लीट कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप मैथ्स का करते हो तो उसका कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ये पहली इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए टॉपिक स्टार्ट होने से पहले। क्लियर है? तो इसीलिए आज के वीडियो में कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर? जब आप कोई भी टॉपिक, जब आप पहले ध्यान रखना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, यह हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना हर एक बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, हर एक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनता है, इसीलिए काफी बच्चे प्रॉब्लम में भी रहते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन सुनो पहले आप लोग, कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन हर एक क्लास को है, ठीक है? कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें पढ़नी, पहले उनकी बात कर लिया जाए। इस तरीके से आपको डायग्राम टाइप में रिप्रेजेंट कर लेना है। क्या करना है? डायग्राम टाइप में रिप्रेजेंट कर लेना है। क्लियर? चलिए, दिख रहा है? बिल्कुल किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जब कोई भी टॉपिक आप प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली मैथ्स 1 या फिर मैथ्स 2 को लेके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आपका ये टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले उसके बेसिक चीजों को पता होना चाहिए। जैसे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब होता है सर इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए कि सर किसी भी इक्वेशन को मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बेसिक का पार्ट है, क्योंकि जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे मेरे बच्चे तो आपको ये पता होना जरूरी है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई मैं कैसे कर सकता हूं। या फिर इक्वेशन अगर है तो कॉमन सी बात है सर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो, वो चाहे 1 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, चाहे 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, बट आपने पढ़ा है कि सर उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका एक जनरल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये है सर इसका भी कुछ जनरल फॉर्म होगा। ये मैं बोलता हूं चैप्टर का बेस है। जब आप ये टॉपिक स्टार्ट करो तो पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे? तो मैंने बोला बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसलिए पहला जो इसमें पार्ट मैं निकालता हूं, पहला पार्ट आपका निकल के आता है इस तरीके से बेसिक। क्या निकल के आएगा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो आप। पहले चीज को मैं बोल रहा हूं, पहले आपको टॉपिक का बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक्स पता होना चाहिए। ध्यान रखना कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपका, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? बेसिक्स, चलिए इसको हटाते हैं, सर्कल की ज़रूरत नहीं है हमें, सर्कल से बेस्ट हमें पड़ेगा इस तरीके का रेक्टेंगल। क्लियर? चलिए बेसिक्स में बात करेंगे, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना भी है। जब बेसिक्स की बातें होती हैं तो पहला जो बेसिक मेरे लिए निकल के आता है, पहला जब बेसिक्स का पार्ट आपके लिए निकल के आएगा, ध्यान से समझो आप लोग, एक एक चीज बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप ये समझो इधर, ठीक है? पहला बेसिक में पहला चीज मैंने क्या बताया? आइडेंटिफिकेशन करना। क्या बोला गया? ध्यान से सुनो, हर एक बच्चे ने, मुझे पता है क्लास जरूर लिया होगा, तो हर एक बच्चे को यह पता होगा कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं।
आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ध्यान रखना, हर एक क्लास के बच्चे ने जरूर पढ़ा होगा, तो नीचे कमेंट में ऐड करना सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली वीडियो जो हमारी आएगी वो है आइडेंटिफिकेशन को लेके आने वाली है कि किसी भी इक्वेशन को आप कैसे डिटरमाइन करोगे सर ये हमारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। अगर बच्चों को पता हो तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक बोर्ड जो मैंने एनालिसिस किया है कंप्लीट, जो मैंने कराया है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी महाराष्ट्र बोर्ड, तो उनका स्टार्टिंग चैप्टर ही है, तो हर एक बच्चे ने जरूर पढ़ लिया होगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन का आप लोग को आंसर नीचे कॉमेंट में ऐड करना है, अगर आपको पता होगा तो। आपको अगर पता होगा, इंफॉर्मेशन आपको होगी ना, तो नीचे जरूर कॉमेंट में ऐड करना, ठीक है। चलिए सेकेंड इंफॉर्मेशन, आपको और क्या पता होना चाहिए बेसिक्स में सर? बेसिक्स में और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? बेसिक्स में सेकेंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान से समझो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को किसी किसी बुक में सेकेंड और नाम से दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या है? जनरल फॉर्म। कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, काफी बच्चों को पता है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क लगा दूं, लेकिन बच्चे बोलेंगे सब क्वेश्चन मार्क ही लगाओगे, तो सर आप बता क्या रहे हो उस वीडियो में, तो मैं इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म लिख देता हूं। आई होप पहले से बच्चों को पता होगा। सर जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा निकल के आता है सर, ये हमारा निकल के आता है इसका जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। ये आपका हो गया, क्लियर है? मतलब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करोगे तो पहले हमारे सामने बेसिक्स निकल के आता है, और ध्यान रखना उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू करते हैं जब वो किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप्स नहीं पढ़ते। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेलेक्ट किया, डायरेक्टली आप मेथड पे शिफ्ट हो गए, डायरेक्टली आप वर्ड प्रॉब्लम पे शिफ्ट हो जाओगे, तो कैसे समझेगा? पहले आप उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो सीखो। बेसिक इंफॉर्मेशन मीन्स आप आइडेंटिफिकेशन सीख लो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म सीखो, जनरल फॉर्म सीखो, कैसे किया जाता है, नहीं दिया तो कैसे शिफ्ट किया जाता है, तो ये सब आपके बेसिक पार्ट में आ जाते हैं। किस में आ जाएंगे मेरे बच्चे? बेसिक पार्ट में आ जाएंगे। सेकंड, चलिए इसके आगे शिफ्ट होते हैं। इसके आगे कि सर बेसिक क्लियर होने के बाद आगे किस पे शिफ्ट होंगे? किसी भी बोर्ड में ध्यान रखना कंप्लीट इसके बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाता। जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ना, ये आपके लिए काफी इनफ हो जाती है, काफी इनफ है आपके लिए ये इंफॉर्मेशन। सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं बोलूंगा, टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये, इसलिए ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। क्लियर? चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रही है हमारे लिए, ध्यान से समझो आप लोग। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या निकल के आ रही है? सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या निकल के लिए आ रही है हमारे लिए? ध्यान से समझो आप लोग। सेकेंड इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का बोलता है मेथड। क्या है? मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं भाई, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये मेथड्स के लिए ड्रॉ की है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं। तो काफी बच्चों का रिप्लाई जरूर आ जाएगा कि सर हमें पता है कितने मेथड्स हैं, हमें पता है कितने मेथड्स हैं। पता होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है हर एक बच्चे को पता होगा, हर एक बच्चे को पता होगा कि कितने मेथड आते हैं। पहला, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए लास्ट में कर देता हूं थर्ड। कितने मेथड निकल के आते हैं? 3 मेथड निकल के आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 मेथड में से पहला मेथड अगर मैं आपसे पूछूं पहला मेथड का नाम क्या है, तो काफी बच्चों को पहले से पता होगा, सर ये हमारा पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड निकल के आता है? फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बच्चों को समझ में आ गया तो काफी आसान कॉन्सेप्ट बना देता है, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले वर्ड प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसीलिए मेरे बच्चे हर एक को मेरा सजेशन है, कि फैक्टराइजेशन मेथड के कॉन्सेप्ट को जिनका नहीं क्लियर है या फिर जिनका क्लियर है उनको भी, उनके लिए भी कुछ इस टाइप के सम लेके आ जाऊंगा जहां बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। जैसे जब ये मैं टॉपिक की प्रैक्टिस आपको करवा के दूंगा, तो ध्यान रखना जब ये टॉपिक की मैं प्रैक्टिस आपको करवा के देने वाला हूं तो इसमें मैंने टाइप से डिसाइड किया, जो कि शायद ही आपको कहीं दिखा होगा या फिर किसी क्लास में आपको दिखा होगा। मैंने टाइप्स की बात किया भाई,
फैक्टराइजेशन मेथड में टाइप्स ऑफ सम को मैंने डिवाइड किया है और इसमें मैंने 5 टाइप के सम डिवाइड किए। कितने? 5 टाइप्स के सम डिवाइड किए हैं। अब ये 5 टाइप्स का क्या पहचान है, किस तरीके से पहचाने जाएंगे, ये बात करेंगे जब आपके लेक्चर्स मिलने वाले हैं, उसमें बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड मेथड हमारे लिए क्या निकल के आता है सर? सेकंड मेथड जहां बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में दिखते हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यही है, अगर आपने पढ़ा है तो सर बिल्कुल यही होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आपके लिए यही निकल के आता है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यही है बिल्कुल सर, यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट मेथड कौन सा है सर? फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका कौन सा निकल के आता है? फॉर्मूला। नेक्स्ट मेथड फॉर्मूला मेथड निकल के आता है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी ये टॉपिक जाना जाता है। तो थर्ड आपका निकल के आया क्या? फॉर्मूला मेथड। क्लियर कॉन्सेप्ट है। पहली इंफॉर्मेशन बेसिक के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, आपका बेसिक फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। सेकंड चीज हम सीखते हैं सर मेथड कितने हैं? फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फॉर्मूला मेथड है। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूले मेथड का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग जरूर सीखेंगे इस टॉपिक को। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। क्लियर? मतलब क्या क्या चीजें हमने सीखा सर? बेसिक्स में 2 पार्ट हमारे आ रहे हैं, मेथड में होंगे। लेक्चर्स कैसे मिलने वाले हैं? पहले आपका पहला क्लास आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन को लेके, सेकंड आपका आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म को लेके। 2 क्लास आपकी यहां पे हो गई है। फैक्टराइजेशन मेथड के 5 टाइप जो हैं उसकी एक क्लास अलग से लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत डीप में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि यहां से एग्जांपल्स करने के बाद आप कोई भी बुक पिक कर लो, कोई भी बुक से आप सम सॉल्व करोगे तो इजिली फैक्टराइजेशन मेथड आप सॉल्व कर लो, ले जाओ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 टाइप के सम हम देखेंगे, तो 2 क्लास हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर्मूला मेथड सबसे इजी टॉपिक है हमारा, तो फॉर्मूला मेथड के लिए एक टॉपिक हमारा, एक क्लास हमारे लिए इनफ हो जाती है। आगे अगर बात करें इस टॉपिक में, आगे अगर मैं बात करूं कि इसमें और क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन हमारी और है, 2 चीजें हमको और पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, आप लोग पेज में वहीं पे ऐड कर सकते हो, आप पेज में वही ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहां पे पेज ऐड नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको आगे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया है। ठीक है, तो आप उसी पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें, अगला टॉपिक जो निकल के आ रहा है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगला आपका आता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकल के आता है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक से 2 मार्क्स में पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखना आप लोग 3 चीजें ध्यान में रखना। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जो आपने मेथड पढ़ा, तीनों मेथड पढ़ा, तीनों मेथड से आपको जो निकल के आते हैं, आपके जो आंसर आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, और 2 आंसर मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल होगा उसके 2 आंसर मिलेंगे। मतलब आपने अगर सॉल्व किया होगा फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग या फिर फॉर्मूला मेथड से, हमेशा आपको 2 आंसर मिले होंगे, 1 + 1 - 1 - 1 प्लस, दोनों माइनस, या फिर हो सकता है दोनों प्लस में दिखें आपको, कैसे भी आंसर दिख सकते हैं। इसका मतलब होता है सर रूट्स आपके प्लस में भी आ सकते हैं, 0 में भी आ सकते हैं, एंड माइनस में भी आ सकते हैं। मतलब 3 आंसर पॉसिबल है, 3 आंसर पॉसिबल है। मतलब सर जो ये हमारा b² - 4ac है, वो क्या हो सकता है? वो 0 हो सकता है। b² - 4ac ऐसा लिखना नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, ये प्लस हो सकता है। नेक्स्ट आपको बोला गया b² - 4ac, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ सकता है? माइनस आ सकता है। मतलब 3 चीजें हमको मिल सकती है। लिखना कैसे? जब ये टॉपिक चलेगा वहां पे आपको सिखाया जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन है सर, 0 आया तो क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर क्या, वो क्या लिखेंगे? माइनस आया तो क्या लिखेंगे? प्लस आया तो क्या लिखेंगे? तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते सर। माइनस आया तो ध्यान रखना, आपको लिखना है, आपको लिखना है रियल एंड इक्वल। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल रीजन है। क्या लिखना है आपको? रियल एंड इक्वल। कब लिखना है? जब आपका b² - 4ac क्या है? हमारा 0 है, जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं।
डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। प्लस आया तो क्या लिखना है सर, बिल्कुल इजी टॉपिक है, रियल लिखना है। नेचर ऑफ रूट क्या है, किस टाइप का है सर, रियल है। और माइनस आया तो उल्टा लिखो उसका, नॉट रियल, रियल नहीं है। क्लियर है, मतलब सिंपल सा नेचर ऑफ रूट हमने डिसाइड कर लिया, सिंपल सा नेचर ऑफ रूट हमने डिसाइड कर लिया अगले टॉपिक में। नेचर ऑफ रूट आई होप समझ में आया होगा, जाके डिटेल्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनेंगे। लास्ट जो आपका टॉपिक निकल के आता है, लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम। और ये हमेशा ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम आपको कभी भी सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट वो भी बता देता हूं। वर्ड प्रॉब्लम जो आपका निकल के आता है, ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहता है कि आपको तीनों जो आपने मेथड सीखे या अपने मेथड का नाम सुना, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, इसमें से बेसिकली जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम मतलब सेंटेंस में दिया रहेगा और बोलेंगे भाई इस सेंटेंस को आपको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बहुत टाइम मेंशन नहीं करते, बस बोलते भाई फाइंड आउट करो। तो हमको ये समझना पड़ेगा सर ये टॉपिक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, पहले उस सम को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सम को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड आना जरूरी है हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम को लास्ट में रखते हैं, क्योंकि यहां पे बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सीखते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बनाऊं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो किसी भी मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूं। मतलब यहां पे वर्ड प्रॉब्लम के हेल्प से, वर्ड प्रॉब्लम के हेल्प से आप क्या सीखते हो, आप सीखते हो सर कि आप सीखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्या सीखते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बनाना सीख लेते हो तो इसके बाद आप किसी भी मेथड से, मतलब लेकिन स्पेशली ध्यान रखना फैक्टराइजेशन मेथड प्रेफर किया जाता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, इतने ही पार्ट, किसी भी बोर्ड को उठा के देख लो, इतने ही पार्ट आपके दिए गए हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी पार्ट नहीं है। मतलब पहले बेसिक पार्ट जिसमें हम लोग सीखते हैं आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बेसिक फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म सीखते हैं। सेकंड आपका आता है मेथड। मेथड में हमारे 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फॉर्मूला मेथड। वो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिफ्ट होता है सर नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हम लोग इस तरीके के सम्स देखने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। लास्ट हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। मतलब ये टॉपिक कंप्लीट सर 4 पार्ट में डिवाइड होता है ये टॉपिक। क्लियर है, आई होप बच्चों को एटलीस्ट इतना आइडिया मिला होगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कितने टाइप्स के सम हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। कंप्लीट जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वहां पे आप जाओगे तो लाइन टू लाइन सिस्टम से देखना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली मैथ्स के, तो मेरे साथ चलना है। जैसे इन्फॉर्मेशन दिया सिर्फ वो फॉलो कर लो, उसके बाद बुक उठाना, अपना बुक से खुद से 100% कर ले जाओगे, इसकी गारंटी है मेरी। लेकिन क्या बोला जा रहा है, साथ में मेरे साथ सीरीज का फॉलो करते हुए चलना है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, ताकि आने वाली वीडियो में आपको इसी तरीके से मैथ्स के स्पेशली इसी तरीके से लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली वीडियो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।